अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप एंड प्रे दैट यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद करती हूँ कि आप गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। जिन लोगों की छुट्टियां हैं, जिन बच्चों की छुट्टियां हैं, वो खूब मज़े कर रहे होंगे। और पेरेंट्स यकीनन जो हैं वो आजकल परेशान होंगे, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं फुल टाइम मस्ती और फुल टाइम तंग। तो जनाब, छुट्टियां हैं, मज़े चल रहे हैं, मौज मस्ती सैरें चल रही हैं। मेरी तो सारी छुट्टियां घर बैठ के गुजर गई, क्योंकि मेरी गाड़ी का इशू चल रहा था। गाड़ी का इशू मैं फिर किसी दिन आपके साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूंगी। अभी मैं अपना मूड बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहती। आज मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ उसके फेवरेट मॉल में। और ये फेवरेट मॉल ना सिर्फ उसका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। और ये दुबई का वो मॉल है जो ज़िंदगी में मैंने, जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आई थी, तो सबसे पहला मॉल जो मैंने देखा था वो यही मॉल था। और ये मॉल मेरा ना सिर्फ पहला मॉल है जो मैंने दुबई में देखा, विज़िट किया, बल्कि ये वो मॉल भी है जो मेरी दुख सुख का साथी भी है। किस तरह से वो मेरे दुख सुख का साथी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे हो गए दुबई में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, लेकिन इन 15 ईयर्स में बीच में मैं 3 साल के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। पाकिस्तान शिफ्ट हुई, अल्लाह की रज़ा थी। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि वहाँ कुछ सेटलमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकी। लेकिन इसमें भी हिकमत थी। मेरे वालिदैन जो थे वो उन दिनों वो भी मेरे साथ वहाँ शिफ्ट हुए, और वो वहाँ बीमार, आगे पीछे उनके जो है तबीयत ख़राब हुई। पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर मेरी वालिद साहब का 8 महीने के बाद इंतकाल हो गया। तो बहुत ही टफ़ टाइम गुजारा। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो टाइम शायद इसलिए था कि मेरे माँ बाप जो थे वो वहाँ पे होते, बीमार होते, और उनके पास उनकी कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि हम तीनों बहन भाई दुबई में ही होते हैं। तो वो जो टाइम था, वो जो पाकिस्तान मेरा लिखा हुआ था जाना, वो शायद इसीलिए था कि मैं अपने हाथ से अपने माँ बाप को रुखसत कर सकूं। एनीवेज, फिर मैं दोबारा 3 साल वहाँ गुजार के पाकिस्तान से फिर वापस शिफ्ट हो गई दुबई। और जब दुबई शिफ्ट हुई तो एक दफ़ा से फिर जॉब की तलाश थी। मैं और मेरा बेटा दुबई आए, और सुबह सुबह हम निकल पड़ते थे। मेरी बहन रहती थी शारजा में, मैं उसके पास ठहरी हुई थी। तो वो जब ऑफ़िस के लिए सुबह निकलती थी तो वो हमें लेके, सुबह सुबह हमें कुछ स्कूल्स में मुझे सीवीज़ ड्रॉप करनी होती थी, वो सारा ड्रॉप करके, उसका ऑफ़िस था शेख ज़ायद रोड पे, वो वहाँ हमें जिस मॉल की बात मैं कर रही हूँ वो वहाँ हमें उस मॉल में ड्रॉप कर देती थी, खुद ऑफिस चली जाती थी। फिर सुबह 10 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक हम इस मॉल में होते थे, मैं और मेरा बेटा। वहाँ पे समर सरप्राइजेस की वजह से कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया होता था बच्चों के लिए फ़न का। तो ये है जनाब, और ये मॉल है मरकाटो मॉल। ये देखा आपने, राइट साइड पे आपको थोड़ा सा शायद नज़र आया हो लिखा हुआ। तो ये मरकाटो मॉल जो है ना सिर्फ वो मॉल है जो ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा दुबई में विज़िट किया था, बल्कि ये मेरे दुख सुख का साथी भी है, क्योंकि तकरीबन 1 महीना डेली मैं और मेरा बेटा सुबह से शाम तक इस मॉल में बैठते थे। और अल्लाह का करना ये था कि वहाँ पे समर सरप्राइजेस की वजह से बच्चों के लिए बहुत फ़न एक्टिविटीज़ होती थी, तो मेरा बेटा बोर नहीं होता था, सारा दिन वो आराम से बैठा रहता था। और मैं फूड फूड कोर्ट में बैठ जाती थी। और जब भी मॉल्स में यहाँ पे मस्जिद होती है, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम होता है, मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम होता है, तो मैं जब थक जाती थी या नमाज का टाइम होता था तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ के थोड़ा सस्ता भी लिया करती थी। तो ये मॉल एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है मेरी ज़िंदगी में। तो जनाब, वैसे मैंने ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ये गाड़ी मैंने पार्क की बेसमेंट में। आई नेवर पार्क माई कार इन द बेसमेंट। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं मॉल का। ये बाहर एक बड़ा प्यारा सा फाउंटेन था। फाउंटेन से ये देखिए सारा इसका फ्रंट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इटालियन तर्ज पे बना हुआ है। अंदर सारी डेकोरेशन भी जो है वो इटालियन इटालियन आर्किटेक्चर को माइंड में रखते की गई है। तो यहाँ से हम हुए एंटर। एंटर होते ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके ने हमारा किया इस्तकबाल। और यहाँ पे जब मैं एंटर हुई तो राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे उन्होंने जो एक्टिविटीज़ अंदर चल रही थी या मॉल में जो कुछ भी चल रहा था उसका सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। समर सरप्राइजेस का, और ये फार्मेसी है बिन सीना, उसका लिखा हुआ था। और इसी तरह से ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया था। फिर हम चलते हैं अंदर। और इस मॉल की बात, एक बात मुझे और भी बहुत पसंद है कि ये छोटा सा छोटा तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन दुबई के अगर आप दूसरे मॉल से कंपेयर करें तो ये एक छोटा मॉल है। और इसमें ज़्यादा फिरना टुरना नहीं पड़ता, टांगें ही नहीं थकती। ये शायद किसी राइफल कुरंदाजी वगैरह में शायद निकालनी होगी। ये देखें सबसे प्यारी चीज़, ये खूबसूरत
खूबसूरत इसका जो ये सारा इंटीरियर है, इतना खूबसूरत है कि आप जाते ही वहाँ खो से जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। कैनाल, अभी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से चलें तो यहाँ राइट साइड से मैंने स्टार्ट लिया। यहाँ एक लेफ्ट साइड बीच में तो गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि किसी कुरंदाजी में निकलनी है। ये एक बाबा जी खड़े हुए थे बाबा जी नहीं, ये कोई स्टैचू सा था। अच्छा, सामने बिल्कुल ये बीच में मिडिल में इन्होंने एक पैच बनाया हुआ, स्टारबक्स वालों ने। यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं लोग। साइड पे राइट साइड से क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया तो यहाँ पे ब्रांड्स की शॉप थी जो कि आपको नज़र आ रही हैं। मैंगो की शॉप है ये, और आगे थोड़ा जाएं तो देखते जाएं। और सेल्स तो जैसे मैंने आपको बताया है कि समर सरप्राइजेस चल रहा है, अब ये आ गई है एडिडास। और अब जनाब अगस्त शुरू हो गया है तो बैक टू स्कूल की ऑफ़र्स भी शुरू हो गई हैं। और मेरा बेटा देख के कहता है, ओ फल्ला ये क्यों बैक टू स्कूल का बताते हैं, मुझे पता है कि मैंने स्कूल जाना है और बस। और ये देखिए लेफ़्ट साइड पे ये इन्होंने एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम, इसका हम बाद में बात करेंगे। ये आ गई पॉल की शॉप आ गई। और आगे चले, इसी तरह से डिफरेंट शॉप्स थी, स्टॉल्स लगे हुए थे साइड्स पे, और लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। ये बड़ा ही, यानी वैसे तो ये मॉल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, अच्छा है, लेकिन इसकी मज़े की बात यह है कि समर्स में इसमें बहुत ही मज़े की एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सामने राइट साइड पे भी कुछ था, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गई। ये लीन की, गैप की, और ये स्पिनीज़ आ गया। स्पिनीज़ का हम किसी दिन मैं बनाऊंगी व्लॉग और आपको इसमें मज़े मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी। मेरी बात यह है कि मेरी हर जगह से कोई ना कोई याद जुड़ी है, कोई ना कोई बात जुड़ी है। और मेरा यही प्लान है कि अब मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी और अपनी रूटीन और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी लाइफ के। ये देखिए यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप टाइप थी। यहाँ पे बहुत रिवाज है कि लोग किसी के घर जाते हैं, कोई भी ओकेजन हो, खुशी हो, बर्थडे हो, बेबी की पैदाइश हो, लोग इस तरह से चॉकलेट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इस तरह से डिफरेंट ब्यूटीफुल पैकिंग्स में लोगों को गिफ्ट करते हैं। कोई भी ओकेजन हो किसी भी किस्म का, तो ये गिफ्ट पैक्स जो हैं लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ये हनी की बॉटल्स रखी हुई थी, ऑयल्स की बॉटल थी, बड़ा यानी ज़बरदस्त ऑर्गेनिक चीज़ें थी सारी। यहाँ कॉफ़ी रखी हुई थी, कॉफ़ी के डिफरेंट फ्लेवर्स थे, बहुत प्यारी शॉप थी। मैंने कहा चलें अब मॉल में आए हैं, देख ही रहे हैं, तो इसको भी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को पूरे मॉल की छोटी सी एक सैर करवाती हूँ। आज का व्लॉग है तो बहुत लंबा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत दिनों बाद आज घर से निकली थी, इतना रिफ़्रेशिंग सा लग रहा, फीलिंग आ रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। ये पूरी शॉप एक कॉर्नर पे, स्पिनिस के बिल्कुल सामने, अल रफ़ाई के नाम से। और ये वाली साइड जो है यहाँ पे रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह थे सारे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़े ही यानी दिल से मुंह में पानी आ जाए आपको इनको देख के। यहाँ पे फिर उसी तरह से बास्केट्स पैक की हुई थी जिसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और कुछ इस तरह से कॉफ़ी के पैक्स वगैरह लोगों ने अपनी पसंद से जो है वो बने हुए भी रखे थे, और लोग अपनी मर्ज़ी से भी उनमें चीज़ें डलवा के पैक करवा सकते हैं। तो फिर हम इधर आ गए स्पिनीज़ की तरफ। ये स्पिनीज़ जो है बड़े मज़े की शॉप है। यहाँ इसका जो है ना एक तफसीली व्लॉग मैं बाद में करूँगी। तो जनाब अब मैंने लिया लेफ़्ट टर्न पे यहाँ पे आ गई क्लेयर्स की शॉप। ये बच्चों की बाय 2 गेट 1 फ्री की ऑफ़र लगी हुई थी, और यहाँ पे बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी मज़े की कलरफुल चीज़ें होती हैं, जिनमें बैग्स हैं, ज्वेलरी है, ग्लासेस हैं, मेकअप है, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो बच्चियों से रिलेटेड यहाँ पे रखे होते हैं। मुझे बड़ी पसंद है ये शॉप में। तो जनाब अब आ गया है टाइम आपको दिखाने का कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं मॉल वालों ने। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्लाइड थी जो कि बच्चे बहुत शौक से इसको ले रहे थे, और दे लव इट। और अगर आप अपने बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं, आप लोग यहाँ दुबई में हैं और आप प्लान कर रहे हैं यहाँ जाने का, तो अपने लिए बच्चों के लिए सॉक्स लेकर जाएं। बड़े भी ये स्लाइड ले रहे थे। कुछ मैंने बड़े लोगों को भी देखा, कुछ मदर्स को या फादर्स को जिनके बच्चे छोटे थे और वो थोड़ा शायद डर रहे थे और वो स्लाइड नहीं लेते हुए डर रहे थे, तो उनके माँ बाप उनको गोद में बैठा के इस एक्साइटिंग स्लाइड का मज़ा भी ले रहे थे।
तो ये जनाब यहाँ पे थी एक स्लाइड जिस पे डाइव इन द समर कुछ लिखा, ये क्या लिखा हुआ है ये देखिए, स्लाइड इनटू समर सरप्राइजेस। तो ये लोग समर सरप्राइजेस में डाइव करें, वाह बड़ा ही मज़े की चीज़ थी ये। यहाँ सारे लोग जमा थे ऊपर क्यू में, इतना लंबा क्यू होता है, लाइक आप वहाँ बच्चे बहुत लंबा क्यू बना के खड़े होते हैं, तकरीबन एक टाइम में 50-50 बच्चे जो हैं अपनी टर्न का वेट करने के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ पे कुछ ये बीच बीच में इसको क्लोज़ भी करते हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्यू एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जनाब अब टाइम हुआ जाता है सर्कस का, जिसमें डिफरेंट आइटम्स वो लोग पेश करेंगे। लेट्स सी, सारे बच्चे जो थे वो सामने एक स्टेज सा जो बना हुआ है उसके सामने जो है सब बैठ गए थे, बच्चे बड़े। और लेट्स सी अब क्या होता है। Take some high fives. Awesome stuff. Here we go, guys. Yes, thank you. Did you enjoy that? Make sure you high five everyone. तो जनाब यहाँ पे हुआ शो मुकम्मल और अब हम गए ऊपर। ऊपर है फूड कोर्ट, इसका जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स ऑफ द दुबई। तो ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इसका है फूड कोर्ट। छोटा सा फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट नहीं है। ऊपर जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं राइट साइड पे अभी आपको दिखेगा, ये देखिए ये नज़र आ रहा है राइट साइड पे सिनेमा। और फूड कोर्ट के लिए बैठने का इंतज़ाम जो है साइड्स पे और बीच में भी किया है। और इसको अच्छा सा ग्रीन 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 जो है प्लांट्स लगा के बड़ा प्यारा सा, बड़ा अट्रैक्टिव सा बनाया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तर्ज तामीर जो है इटालियन आर्किटेक्चर बहुत ही चाइनीज़ फूड की लेकिन चेयर्स और सारा। और हमने अब लिया वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा दिन गुजरा। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।